अचल सिंह और आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज कांग्रेस कायर समिति की बैठक थी। जी बिल्कुल सही सुना आपने। कांग्रेस ने ही स्वीकार किया है कि उसकी समिति कायर समिति है। ट्विटर पर उन्होंने लिखा कि आज कांग्रेस कायर समिति की बैठक थी, तो उसमें सोनिया गांधी ने क्या सवाल खड़े किए हैं ये भी आपको बता दी। किस तरीके से उन्होंने सरकार को घेरने के लिए सेना का एक बार फिर अपमान किया, जब सेना ने इस पर स्पष्टीकरण दे दिया कि हमारे कोई भी सेना के जवान लापता नहीं है, और जिस तरीके से हमने चीनी सैनिकों को मौत के घाट उतारा है, ये कांग्रेस बात नहीं मान रही है और लगातार ये कह रही है कि हमारे सेना के जवान वीर शहीद हो गए, 85 घायल हैं, 10 लापता हैं। तो ऐसे वक्त जब पूरा देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सेना के साथ खड़ा हुआ है, एकजुट होने का वक्त है, देश के अन्य अन्य प्रदेशों के मुख्यमंत्री सेना और सरकार के साथ खड़े हुए हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी किस तरीके से कम्युनिस्ट पार्टी की तरीके से इस देश में जो उन्होंने समझौते कर रखे हैं उसके तहत यहां पर कांग्रेस चाइनीज एजेंट बनकर काम कर रही है। और इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ है राजनीतिक विश्लेषक पवन त्यागी। सर, आज जो कांग्रेस कायर समिति की बैठक हुई और उन्होंने सवाल खड़े किए किस तरीके से कोरोना पर लेकर और तमाम तरीके के सीमा विवाद पर अपनी सोनिया गांधी ने बयान दिए, ये दिखाने की कोशिश की कि हमें देश की कितनी फिक्र है, लेकिन एक बार फिर उन्होंने सेना का अपमान कर दिया, क्योंकि लगातार वो सेना का अपमान करते आ रहे हैं। चाइनीज और ग्लोबल टाइम्स की जो भाषा है, हम आज ये भी देख सकते हैं, ग्लोबल टाइम्स भी मान रहा है, चाइना भी मान रहा है कि उसकी तरह भी भारी कैजुअलिटी हुई है, लेकिन कांग्रेस मानने को तैयार नहीं है। आखिर क्या कांग्रेस जो चाइना की तरफ से प्रोपेगेंडे चलाए जाते हैं उसको भारत में बैठकर हवा दे रही है, और उधर चाइना इंटरनेशनल लेवल पर यह दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वो मासूम है, इधर कांग्रेस सवाल उठाकर ये दिखाने की कोशिश कर रही है, जनता में आक्रोश और भ्रम पैदा कर रही है। देखिए, जैसा कांग्रेस ने गलती से ही सही माना कि कांग्रेस कायर समिति, कार्य समिति लिखना था, स्पेलिंग मिस्टेक हुई, लेकिन वो बात सामने आई जो सच है कि कांग्रेस की जो कमेटी है, ये जब से इसका जन्म हुआ है तब तो कुछ और थी, लेकिन आज वो कायर समिति हो चुकी है। और आपको बताऊं, ये आज से नहीं है, ये सन 1962 से कायर है। 1962 में कांग्रेस कमेटी कायर थी, तभी जो अक्साई चीन है वो चीन को दे दिया। उसके बाद कोराकोरम पास है वो 1963 में दे दिया चाइना को। फिर उसके बाद तिया पंगनक दे दिया 2008 में, और चाबजी घाटी की जो जगह है वो 2008 में दे दी। डूम चेली 2009 में इन्होंने चीन को दे दिया, और डोम जेक जोक जगह है वो 2012 में इन्होंने चीन को दे दिया। सकी नूला 2013 में इन्होंने चीन को दे दिया। और ये जब जब दिया तो जब जब इनकी कायरता सिद्ध हुई कि जो दिल्ली में जो बैठी है राजशाही पर जो लोग बैठे हैं, उनके अंदर कोई दम नहीं है कि वो चाइना से आंख में आंख डाल के बात कर सकें और वो कहें कि हमारे बॉर्डर से पीछे जाइए, हमारी ये जमीन है, इस पर कब्जा नहीं कर सकते आप। लेकिन क्योंकि इनके अंदर दम नहीं था, ये कायर थे, इस वजह से चाइना के सामने दुम दबाकर बैठ गए और हमारी सेनाओं को आदेश दिया कि पीछे आ जाओ। चाइना अगर किसी जगह पे अपना हक जता रहा है कि ये जगह हमारी है, जो नाम मैंने अभी पढ़ के सुनाए, भारतीय जगह थी वो, लेकिन जब चाइना ने कहा कि ये हमारी है, बस दिल्ली ने मान लिया, कांग्रेस सत्ता ने, कि हाँ जी, चीन जो कह रहा है वो सच्ची है, हम चीन से लड़ नहीं सकते, इसलिए ये जगह छोड़ दो। तो 1962 से लेके लगातार ये 2013 तक चीन को भारतीय भूभाग देते आए हैं डर की वजह से। अब आपको एक बात बताता हूं कि ये राहुल गांधी, सोनिया गांधी बार बार मोदी जी पे सवाल उठा रहे हैं। राहुल गांधी कहते हैं सरकार सोती रही, दुश्मन अंदर घुस गया। तो भाई, मोदी जी पहरा देने गए थे क्या? लेकिन जब हम सर्जिकल स्ट्राइक की बात करते हैं और सर्जिकल स्ट्राइक पे कोई बीजेपी का आदमी, प्रवक्ता ये कहता है कि सरकार का दमखम देखिए कि हमने घुस के मारा है, तो कहते हैं घुस के तो सेना ने मारा है, इसमें मोदी जी का क्या है? मोदी जी की बड़ाई क्यों कर रहे हो? इसमें सरकार का क्या है? भाई, सर्जिकल स्ट्राइक होती है, घुस के मारते हैं, तब कहते हैं सैनिकों ने मारा। ये तो सेना का पराक्रम है। अब जब यहां सरकार आमने सामने खड़ी है, सरकार के आगे सेना भी दोनों देश की आमने सामने खड़ी है, डट के मुकाबला हो रहा है, बाई चांस वो पेट्रोलिंग करते हुए आए और धोखे से हमारे एरिया में, अगर वो हमारा एरिया नहीं है, वो बीच का एरिया है जिसमें दोनों दलों को पेट्रोलिंग करने की छूट थी, अगर धोखे से कोई बैठ गया तो उनको मुंह का घूंसा मार के, गर्दन तोड़ के हमारे सैनिकों ने उनको वहां से वापस भगा भी तो दिया। तब अगर पराक्रम की बात आती है, आज ये कहते हैं मोदी जी जवाब दो।
तो भैया यहां भी तो सेना पे ही आप सवाल उठा रहे हो। हम यही तो कह रहे हैं कि आप सेना के पराक्रम को, सर्जिकल स्ट्राइक को आप कहते हो इसमें मोदी का कोई रोल नहीं है। आपको यह समझना होगा कि तब भी मोदी जी का ही रोल था, क्योंकि सर्जिकल स्ट्राइक करना, कई देशों को सहमति में लेना और देश की सीमा में अंदर जाकर हमला करना, इसके लिए जिगर चाहिए। सेना को केवल आदेश चाहिए और दिल्ली में बैठी राजशाही सत्ता जो है, जो हमारा शासन करने वाले लोग हैं राजनीतिक, उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति की जरूरत होती है। मोदी जी ने उस समय बैठकर सर्जिकल स्ट्राइक को मॉनिटर ही नहीं किया, पूरा दिशा निर्देश दिया और उसको समझा, सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ली कि यदि इसका कुछ भी हर्जाना होता है, कुछ 19-20 होता है, इसकी सारी जिम्मेदारी मैं लेता हूं, सेना को इसमें कोई भी दोष नहीं दिया जाएगा। यदि कुछ कैजुअल्टी हुई तो तब वो पराक्रम मोदी सरकार का था, सेना का मिला जुला पराक्रम था। दोनों मिलकर के काम करते हैं जब राजनीतिक दल जो सत्ता होती है उसके फैसले और सेना का पराक्रम, ये दोनों का मिला जुला ऑपरेशन होता है। इस समय चीन के मामले में भी जो हो रहा है लद्दाख में, वो भी सरकार और सेना का मिला हुआ ऑपरेशन है। इसमें किसी एक पे आप अगर सवाल उठाते हो, सरकार पे उठाते हो, तो किस बेस पे उठाते हो? सरकार इस समय सीना तान के चीन से बात कर रही है, जिसके लिए पूरा देश और दुनिया के कई देश आज सरकार के साथ, मोदी के साथ मिलकर के खड़े हुए हैं। तो सेना के साथ मिलकर खड़ी है, सेना को पूरी छूट दी हुई है, सेना को पूरी शक्ति दी हुई है। सरकार हर तरह से सेना को मजबूत कर रही है, उसके हाँ में हाँ मिला रही है, उसको पूरी छूट दी हुई है। ये है दल इस तरह का मोदी जी का कि ये पता लगता है कि ये किस तरह से जांबाज हैं, इस देश की रक्षा के लिए हर कुछ कर गुजरने को तैयार हैं। वहीं आप अपने को कह रहे हैं कायर समिति, तो कायर समिति वास्तव में कांग्रेस की इतिहास में रही है। आपने सच को स्वीकार कर लिया है। जिस तरह से अभी राहुल गांधी ने पिछले दिनों सरेंडर शब्द इस्तेमाल करना था, स्पेलिंग मिस्टेक हुई, उसे लिख गए वो सुरेंदर। तो आपको बता दूं, सुरेंदर का भी अगर संधि विच्छेद करेंगे, हिंदी का शब्द है सुर जमा इंद्र। सुर कहते हैं देवताओं को और इंद्र उनके राजा हैं। इसका मतलब वो मोदी जी को बताना चाह रहे हैं कि आप देवताओं के राजा हो। तो ये उपाधि उनके मुंह से गलती से निकली, लेकिन निकली सच है कि वो देवताओं के भी राजा हैं मोदी जी। तो ये मोदी जी की बड़ाई करना नहीं चाहते, उनकी खिंचाई करना चाहते हैं, लेकिन इनकी उंगलियों से ऐसी गलती होती है, इनकी बुद्धि से ऐसी गलती होती है कि मोदी जी की बड़ाई हो जाती है और इनकी खुद की बेइज्जती हो जाती है। लेकिन ये लगातार अपनी बेइज्जती कराने में खुश हो रहे हैं, तो होने दीजिए। हमारा देश भी देख रहा है कि कौन किस तरह से पप्पू है। सर बिल्कुल आपने सही कहा, डरपोक कौन है ये तो सबको पता है कि कांग्रेस किस तरीके से चाइना के डर से जो निर्माण कार्य होता है लद्दाख पर, जो वहां पर गांव है डेमचौक, वहां पर सभी निर्माण कार्य बंद करवा दिए थे, लेकिन मोदी सरकार ने उसे फिर से पूरा करवाया। तो ये देखने वाली बात है कि डरता कौन है, डरपोक कौन है। जो राहुल गांधी तमाम तरह के सवाल उठाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, और वहीं जिस तरीके से ये कायर समिति लिखते हैं, इसमें भी ये दिखाई देता है साफ कि राहुल गांधी का असर पूरी पार्टी पर आ चुका है। इनके ट्विटर हैंडल देख लीजिए, कहीं पर ये कोई पहली बात नहीं है, ये लगातार इस तरीके की गलती करते हैं। यहां तक कि एबीवीपी, बीजेपी लगातार ऐसे इस वक्त उनको ये मौका मिल गया है कि किस तरीके से हम कांग्रेस की जो सच्चाई है सबके सामने रखें। तो ये जो मौका है ये कांग्रेस खुद देती है। तो ये दिखाई देता है कि जैसे जेपी नड्डा ने अभी कुछ दिन पहले ही कहा कि अब तो भगवान भी कांग्रेस के साथ नहीं है, यानी कि विधि का विधान है जिस तरीके से ये गलतियां करते हैं और अपनी सच्चाई जनता के सामने लाते हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल ठीक बात है कि देखिए, जब आदमी उल्टा गलत काम करता है, ये कांग्रेस देश की आजादी के पहले से ही इनके दिमाग में क्या था, सत्ता हासिल करना। चाहे कितने भी लोग मरें, कितना भी देश का नुकसान हो, इन्हें चिंता नहीं है। दो जिन्ना और जवाहरलाल, दो खड़े हुए जिनको दोनों को प्रधानमंत्री पद चाहिए था, दोनों भाई भाई ने तय कर लिया कि तू उधर मैं इधर, और देश के बंटवारे कर दिए। इसी तरह से इनकी बुद्धि भ्रष्ट है, तो देश का नुकसान करते आ रहे हैं। तब से लेके आज तक आप देखिए कितने घपले और कितने घोटाले हुए, कितना हिस्सा भूभाग इन्होंने दुश्मनों को दे दिया, कैसे आतंकवाद को बढ़ावा दिया, किस तरह से इन्होंने लोगों को जातियों में बांटा, धर्म में बांटा। इन्होंने हमेशा इस तरह का काम किया। इसलिए भगवान भी इनके साथ नहीं है, क्योंकि भगवान की शक्तियां ऐसे लोग के साथ होती है, ऐसे व्यक्ति के साथ होती हैं जो सत्य के राह पर चल रहा हो। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।